बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें लाहौर में बसंत की तैयारियां अरूज पर। सकाफत के रंग हिफाजत के संग जिला इंतजामिया ने कोड ऑफ कंडक्ट जारी कर दिया। छतों पर मेले सजाने के लिए कड़ी शराइत लागू। 30 अफराद की गुंजाइश वाली इमारतों के लिए इजाजतनामा लाजमी करार दिया गया है। बड़े इज्तिमात के लिए ऑनलाइन इजाजत का कड़ा इम्तिहान। बसंत पर आसमान से पहरा, ड्रोन कैमरे छतों की जासूसी करेंगे। खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन होगा। पतंगे लाहौर लानी है तो परमिट दिखाएं। बसंत मनाने की तैयारियां तेज से तेज। पतंगबाजी का सोया हुआ कारोबार भी चमक उठा। बसंत पर अंदरून शहर हाउसिंग सोसाइटीज, कमर्शियल इमारतों, छतों समेत लाहौर भर में मेला सजेगा। महफूज बसंत के तहत कोड ऑफ कंडक्ट जारी कर दिया गया। 30 अफराद के साथ गुंजाइश वाली निजी और कमर्शियल इमारतों की छतों के लिए इजाजतनामा दरकार होगा। बड़े इज्तिमात के लिए दस्तावेजात की फराहमी और ऑनलाइन इजाजतनामे का तरीकेकार जारी किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर्स की जानिब से मंजूर शुदा इमारतों और दस्तावेजात की जांच पड़ताल होगी। दरखास्त गुजार अपने असल शनाख्ती कार्ड की दोनों तरफ पोर्टल पर अपलोड करें। डिप्टी कमिश्नर लाहौर इजाजतनामे के लिए तमाम कवायफ और दस्तावेजात की दुरुस्तगी यकीनी बनाई जाए। बसंत के महफूज इनेकाद के लिए डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने बैरून लाहौर से पतंगे और मुतल्लिका सामान मंगवाने की मशरूत इजाजत दे दी है। इस मकसद के लिए जिला इंतजामिया ने ट्रांसपोर्टेशन परमिट मुतारिफ करवाया है, जो सिर्फ लाइसेंस याफ्ता और रजिस्टर्ड ताजर ई बस पोर्टल के जरिए हासिल कर सकेंगे। परमिट में पतंगों, गुड्डों और डोर की मिकदार, गाड़ी का नंबर, मॉडल और ड्राइवर की तफसीलात देना लाजमी होगा। हर परमिट सिर्फ एक बार के लिए मौसर होगा। ड्रोन कैमरों और डिजिटल टेक्नोलॉजी से छतों की मुसलसल फजाई निगरानी की जाएगी। महकमा मौसमियात ने बसंत के लिए मौसम आइडियल होने की नवीद सुनाई। पतंगबाजी का एक्ट मंजूर करके सिलेक्टेड एरिया में नाफिज कर दिया। हाईकोर्ट ने दायर दरखास्त पर पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया है। स्पेशल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला 3 फरवरी को ज़ाती हैसियत में पेश होंगे। हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद ने साइला उशबा कामरान की दरखास्त पर समाअत की। खातून ने मौक़िफ़ अपनाया कि पंजाब हुकूमत ने बसंत त्यौहार मनाने के लिए खुद कानून बनाया। हैरानगी की बात है कि कानून का इत्तलाक पंजाब भर में करने के बजाय सिर्फ लाहौर तक महदूद किया गया। जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने पंजाब हुकूमत के लॉ ऑफिसर से मुकालमे में कहा, आप क्या कहेंगे, नोटिफिकेशन कहाँ है? असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि DC लाहौर ने नोटिफिकेशन कर दिया है। अदालत ने स्पेशल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला को 3 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। मेरा मौक़िफ़ ये कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो एक्ट बनाया है, पाकिस्तान पंजाब रेगुलेशन ऑफ फ्लाइंग काइट फ्लाइंग एक्ट 2025, उसमें उन्होंने एक शिक डाली है कि वो पूरे सूबे में वो प्रोहिबिट होगा, मतलब कि वो उसकी बंदिश की, लेकिन साथ ही सारे सूबे में इजाज़त दी। हर डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न का DC जो होगा वो नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसमें उस नोटिफिकेशन को वो गवर्नमेंट से अप्रूव कराएगा, जो होम सेक्रेटरी से अप्रूव कराएगा, और वो जगह का तयन, वक्त का तयन और सिक्योरिटी की गारंटी वो DC की जिम्मेदारी है। तो ये एक्ट में हुकूमत का एक्ट है। जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने एक और दरखास्त पर भी समाअत की। दरखास्त गुजार वकील के मुताबिक पतंगबाजी के त्यौहार पर किसी भी लीडर की तस्वीर पतंग पर छापने पर पाबंदी आयद की गई। गानों पर पाबंदी आयद की गई। एक गाने का जिक्र करके कहा गया कि वो फहश गाना है। दरखास्त गुजार वकील ने अदालत से इस्तदा की कि DC का जारी करदा नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। पाबंदी का नोटिफिकेशन कालअदम करार दिया जाए। अब यहाँ पर आपको बताएंगे शेरावाला और टेक्साली गेट पार्किंग प्लाजों का मंसूबा रोकने का हुक्म जारी। लाहौर हाई कोर्ट शहर में दरख्त काटने पर बरहम। एडवोकेट जनरल पंजाब DG PHA 2 फरवरी को तलब, जबकि VC और रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी को तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया। DG PHA दरख्तों की कटाई नहीं रोक सकते तो तबादला करवा लें। जैसे शाहिद करीम के स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक से मुतल्लिक केस की समाअत की। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने शहर में दरख्तों की कटाई के मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि DG PHA शहर के दरख्त नहीं बचा सकते तो किसी और जगह तबादला करवा लेना चाहिए। वाइस चांसलर रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। SP रैंक के अफसर को यूनिवर्सिटी में दरख्तों की कटाई की तफ्तीश करने का हुक्म दे दिया गया। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने अदालत को आगाह किया कि पंजाब यूनिवर्सिटी के इलाके में 45 दरख्त काटे गए। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एंटी करप्शन में केस चलना चाहिए। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने अदालत को शेरावाला और टेक्साली गेट के करीब पार्किंग प्लाजों के मंसूबों बारे भी आगाह किया। अदालत ने दोनों मंसूबों पर ताहुक्म सानी काम रोक दिया। अदालत ने एडवोकेट जनरल DG PHA को तलब करते हुए केस की मजीद समाअत 2 फरवरी तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक अशरफ, सिटी 42।
यहाँ आपको बताएं कि भाटी गेट केस में गफलत पर पूरा थाना जद में जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ घेरा तंग, SHO ज़ैनबास मौतल, DSP को शोकॉज नोटिस जारी, SP सिटी भी कसूरवार करार। मंसूबे का प्रोजेक्ट मैनेजर और सेफ्टी इंचार्ज कानून के कटहरे में भाटी गेट केस में नामजद मुलजिमान असगर सिंधु, दानियाल और अहमद नवाज को कल अदालत में पेश किया जाएगा। दाता दरबार भाटी चौक प्रोजेक्ट पर टीपा के नए डायरेक्टर और टीम की तकरीर। टीपा के इंजीनियर मोहम्मद असद प्रोजेक्ट डायरेक्टर दाता दरबार भाटी के तैनात किए गए। अब्दुल जब्बार और मोहम्मद अली सुमेर डिप्टी डायरेक्टर प्रोजेक्ट तैनात किए गए हैं। यार मोहम्मद रांझा, बाबर अली असिस्टेंट डायरेक्टर्स प्रोजेक्ट तैनात किए गए हैं। मोहम्मद इरफान, मोहम्मद काशिफ, आमिर रजा बतौर सब इंजीनियर तैनात किए गए हैं। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वासा हुकाम ने भाटी चौक सानिया से सबक ना सीखा। खियाबान फरदोसी सिवरेज तब्दीली मंसूबे पर सेफ्टी इकदाम न हुए, खुले गड्ढे गहरी खुदाई को कवर ना किया जा सका। उधर ट्रैफिक पुलिस को इजाफी जिम्मेदारियों तफवीज, वार्डन्स बगैर ढक्कन गटर मैन होल ढूंढेंगे, बसरिया वायरलेस इतला देना होगी। वासा हुकाम ने भाटी चौक साहने से भी सबक हासिल न किया। खैबान फरदोसी सीवरेज तब्दीली मंसूबे पर सेफ्टी इकदाम न होना शहरियों की जान और माल के तहफ्फुज पर सवालिया निशान बन गए। शॉप चौक से मियां प्लाजा तक सीवरेज डालने के काम के दौरान खुले गड्ढे गहरी खुदाई को कवर न किया जा सका। 1.5 साल से सीवरेज तब्दीली के मंसूबे पर शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर रखा है। हाल ही में तामीर शुदा गड्ढों को भी मुकम्मल तौर पर कवर न किया जा सका। खुदाई के मकाम पर खुले और कवर किए बगैर एरियाज किसी भी जानी और माली नुकसान का सबब बन सकते हैं। पूरे मंसूबे के दौरान सेफ्टी इकदाम के लिए वासा और कॉन्ट्रैक्टर्स का अमला तैनात ही नहीं है। वासा के कॉन्ट्रैक्टर्स को सेफ्टी इकदाम के हवाले से ना ही पाबंद बनाया जा रहा है, ना ही जुर्माना किया जा रहा है। दूसरी जानिब खुले मैन होल में गिरने से माँ बेटी की हलाकत के वाक़े के बाद ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारियों में इजाफा कर दिया गया। ट्रैफिक वार्डन बगैर ढक्कन गटर और मैन होल ढूंढेंगे। ट्रैफिक वार्डन बगैर ढक्कन मैन होल और गटरों की तस्वीर बनाकर रिपोर्ट करेंगे। बजरिया वायरलेस मैसेज ट्रैफिक पुलिस को आगाह कर दिया गया। तमाम वार्डन अपने ट्रैफिक सेक्टर्स में बगैर ढक्कन गटरों की निशानदही करें। कि 16 से 18 साल के बच्चों को मशरूत मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत, ऑर्डिनेंस के अजरा के बाद लाइसेंस या परमिट का अजरा शुरू किया जाएगा। DIG ट्रैफिक वकास नजीर कहते हैं परमिट बनवाने के लिए वालिद या गार्डियन की इजाजत लाजिम होगी। 16 साल से 18 साल के बच्चों को मशरूत मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत होगी। कायमा कमेटी की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस के अजरा के बाद लाइसेंस या परमिट का अजरा शुरू किया जाएगा। परमिट बनवाने के लिए वालिद या गार्डियन की इजाजत लाजमी होगी। DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नजीर का कहना है कि परमिट बनवाने के लिए बेफॉर्म के साथ वालिद या गार्डियन की इजाजत का स्टाम्प पेपर साथ होना चाहिए। 16 साल से 18 साल के बच्चों को 1 to 5 से ऊपर CC की बाइक चलाने की इजाजत नहीं होगी। DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नजीर के मुताबिक इलेक्ट्रिक बाइक्स भी इसी तरह एक महदूद लिमिट से ऊपर की नहीं चला सकेंगे। परमिट होल्डर का लाइसेंस 18 साल की उम्र पूरी करते ही मंसूख कर दिया जाएगा। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत संगीन होने लगी। इंसुलिन 70/30 सरकारी टीचिंग अस्पतालों में नापैद है, जबकि जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत मरीज खुद खरीदने पर मजबूर। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। अस्पतालों में इंसुलिन 70/30 का फुकदान पैदा हो गया। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में सर्जिकल डिस्पोजेबल्स की भी किल्लत का सामना है। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत से इलाज मुआवजे की फाहमी मुतासिर हो रही है। बार बार निशानदही के बावजूद महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ हाथ पर हाथ धरे बैठा है, जिसके बायस मरीज खुद अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। लाहौर चिड़ियाघर होलोग्राम मंसूबे में माली बेज़ाब्ती, हार्डवेयर की मालियत 4 से 5 करोड़ जाहिर की गई। फराहम करदा सामान की कीमत सिर्फ 1 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट में मुतलका कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश। लाहौर चिड़ियाघर मंसूबे में संगीन माली और तकनीकी बेज़ाब्तियां की गई। हार्डवेयर की मालियत 4 से 5 करोड़ जाहिर की गई। अमली तौर पर फराहम करदा सामान की कीमत सिर्फ 1 करोड़ रुपए तक पाई गई। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट में मुतलका कंपनी को फौरी ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक कम मयार के हार्डवेयर के बायस मतलूबा नताइज हासिल न हो सके। रिपोर्ट में बताया गया कि होलोग्राम कंटेंट की तैयारी में मुस्तनद वाइल्ड लाइफ या एजुकेशनल इदारे की शराकत नहीं। वाइल्ड लाइफ माहिरीन से मुशावरत के शवाहिद फाइलों में मौजूद नहीं। आलमी चिड़ियाघरों के मॉडल से मवाजना किए बगैर प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया। होलोग्राम शो के लिए दरकार डार्क जोन, रोशनी और सूती कंट्रोल जूम में दस्तियाब नहीं। तकनीकी वारंटी और डॉक्यूमेंट्री तकाजे पूरे किए बगैर 80% अदायगी कर दी गई। कॉन्ट्रैक्ट की शेक 20.4 के बावजूद पेशगी अदायगी करके खिलाफ वर्जी की गई। रिपोर्ट में मुतल्लिका कंपनी को फौरी ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश कर दी गई। साबिक प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स, कंसल्टेंट्स और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। डीजी वाइल्ड लाइफ पार्क्स पर निगरानी में नाकामी की जिम्मेदारी आयद की गई। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट आला हुकाम को पेश कर दी। 167 हाई स्कूलों में कंप्यूटर और साइंस लैब्स फंक्शनल न हुई। स्कूलों के लिए करोड़ों के फंड्स की फराहमी के बावजूद एजुकेशन अथॉरिटी की कारकर्दगी सिफर रही। गवर्नमेंट सलमानिया हाई स्कूल समनाबाद, पाकिस्तान मॉडल स्कूल रहमानपुरा शामिल। एजुकेशन अथॉरिटी की नाअहली से मैट्रिक के हजारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। सरकारी स्कूलों के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स की फराहमी के बावजूद एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की कारकर्दगी सिफर है। लाहौर के 167 हाई स्कूलों में फंक्शनल ही नहीं, नॉन फंक्शनल लैब्स वाले इदारों में गवर्नमेंट सुलेमानिया हाई स्कूल समनाबाद, पाकिस्तान मॉडल स्कूल रहमानपुरा शामिल हैं। गवर्नमेंट स्कूल हायर कैंट, इस्लामिया हाई स्कूल मुगलपुरा में भी लैब्स फंक्शनल नहीं। इसी तरह गवर्नमेंट स्कूल चूंग, सराज, हुसैनाबाद, सूतरमिल, FD मॉडल गार्डन टाउनशिप, अराइया, रायवन, गुलशन रावी, फिरोजपुर रोड शामिल हैं। युहानाबाद, सब्जाजार, सुल्तानपुरा, गवाल मंडी, शाहदरा टाउन, बेगम कोट, शाहदरा और दिल्ली गेट में कंप्यूटर और साइंस लैब्स काम नहीं कर रही। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर्स ने एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर से लैब्स नॉन फंक्शनल होने की वजूहात दरियाफ्त कर ली। लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की शाख खर्चियाँ एजाजिया में 100% इजाफा। हर इजलास में मेंबर्स को 1 लाख रुपए एजाजिया देने का आगाज। मेंबरान की मरात में इजाफा, लेकिन सार्फिन के लिए कोई सहूलत नहीं। लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की शाख खर्चियाँ खत्म न हो सकी। मेंबरान के लिए मुकर्ररा एजाजिये में 100% इजाफा कर दिया गया। हर मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर को 1 लाख रुपए एजाजिया मिलेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुतादिद इजलास और मीटिंग्स करने के बावजूद मटीरियल की किल्लत पर काबू ना पाया जा सका, मगर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स समेत तमाम मेंबरान हर मीटिंग का एजाजिया जरूर लेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आमिर जिया के हवाई सफर के खराजात अलहदा होंगे, जबकि लाहौर में VVIP होटल बुकिंग लेस्को की जिम्मेदारी होगी। वाज़ेह रहे कि लेस्को में सिंगल फेस HT मीटर्स, ट्रांसफार्मर्स, डिफ्यूज सेट की किल्लत की वजह से कनेक्शन लगाने का अमल मुंजमद हो चुका है। नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट पर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। टीपा में काबिल और तजुर्बाकार अफसरान की कमी। भाटी चौक दाता दरबार प्रोजेक्ट पर ना तजुर्बाकार ऑफिसर को प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगाने का इंकशाफ हुआ है। जाहिद अब्बास को सर्विस में पहली मर्तबा मेगा प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई है। टीपा में काबिल और तजुर्बाकार अफसरान की कमी। भाटी चौक दाता दरबार जैसे हसास प्रोजेक्ट पर ना तजुर्बाकार अफसर को प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगाने का इंकशाफ हुआ है। जराये के मुताबिक टीपा के अफसर जाहिद अब्बास को सर्विस में पहली मर्तबा मेगा प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई। जाहिद अब्बास को इससे कबल मेगा प्रोजेक्ट बनाने और मैनेजमेंट का किसी किस्म का खास तजुर्बा नहीं। जराये के मुताबिक टीपा में काम करने वाले अफसरों को प्रोजेक्ट्स न होने की बिना पर LTA इंजीनियरिंग विंग भेजा गया। टीपा में काम आए तो अफसरों ने वापस टीपा आने से मुआवजत कर ली थी। यूं टीपा में मौजूद अफसरान में से ना तजुर्बाकार बच जाने वाले अफसर को भाटी चौक की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। इससे कबल परिंदा मार्केट गिराने के दौरान परिंदों की हलाकत का स्कैंडल सामने आया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा को चंद रोज कबल DG LDA की जानिब से सिक्योरिटी इकदाम उठाने की हिदायत की गई। हिदायत को नजरअंदाज किया गया और कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से सेफ्टी इकदाम गैर मुनासिब रखे गए। पंजाब में मुनशियात, असलहा और DNA के मुकदमात में साल ब साल इजाफा। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी पर मुकदमात की साइंसी रिपोर्ट्स का दबाव बढ़ने लगा। अमले की कमी और मुलाजमीन के इदारा छोड़ने से बहरान संगीन हो गया है। पंजाब में मुनशियात, असलहा और DNA के मुकदमात में इजाफे से पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी पर मुकदमात की साइंसी रिपोर्ट्स का दबाव बढ़ने लगा। अमले की कमी और मुलाजमीन के इदारा छोड़ने के बायस सूरत हाल संगीन हो गई। एजेंसी ने हुकूमत को आगाह कर दिया। एजेंसी ने हुकूमत से नई आसामियों पर मजीद साइंटिस्ट भर्ती करने की सिफारिश की है। जराये के मुताबिक DNA मुकदमात एक साल में 17,836 से बढ़कर 19,000, मुनशियात के केसेस 32,062 से बढ़कर 35,000, जबकि असलहा और निशानात के मुकदमात 31,945 से बढ़कर 34,081 तक पहुंच चुके हैं। एजेंसी ने हुकूमत को आगाह करते हुए मजमूई तौर पर 30 नई साइंसी आसामियों के कयाम की सिफारिश की है, जिनमें DNA और हयातियाती जांच के लिए 8, असलहा और निशानात के लिए 8, मुनशियात के शोबे के लिए 11 और जाए वकुआ और मौत की जांच के लिए 3 आसामियां शामिल हैं। पंजाब असेंबली इजलास के दौरान महकमा सियाहत और आर्कियोलॉजी पंजाब की कारकर्दगी पर शदीद बहस। हुकूमती रुकन असेंबली अमजद अली जावेद की कड़ी तनकीद। स्पीकर पंजाब असेंबली ने भी पार्लिमानी सेक्रेटरी के बगैर तैयारी आने पर बरहमी का इजहार किया।
पंजाब असम्बली का इजलास पैनल ऑफ चेयरपर्सन राजा शौकत भट्टी की जेर सदारत शुरू हुआ। वक्फा सवालात के दौरान महकमा सियाहत बारे सख्त सवालात उठाए गए और कड़ी तनकीद की गई। हुकूमती रुकने असम्बली अमजद अली जावेद बोले, बताया जाए किसी मकाम को सियाती मकाम कैसे करार दिया जाता है, अगर महकमे को तरीकाकार नहीं पता तो वो कर क्या रहा है। कोट मिट्टन में सियाहती रिजॉर्ट से मुतल्लिक सवाल पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पार्लिमानी सेक्रेटरी के जवाब को मिसलीडिंग करार देते हुए सख्त बरहमी का इजहार किया। महकमा सियाहत के पास माड़ी को तफरीही मकाम बनाने के हवाले से इस करारदाद के मुताबिक कोई भी नोटिफिकेशन या तला मसूल नहीं हुई। चीफ वेब अपोजिशन राना शहबाज का कहना था कि मां बेटी मैन हॉल में गिर गए। वाकये के बाद पुलिस ने मुतासरा खानदान के फर्द को हिरासत में ले लिया। उन्होंने मुतालबा किया कि असल जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। स्पीकर ने कराची गुल प्लाजा और लाहौर के वाकयात को फेक न्यूज करार देने के रवैये पर अफसोस का इजहार किया। ये दाता साहब के बाद जहां पर पूरे पंजाब के लोग आते हैं, वहां पर इस तरह की नेग्लिजेंसी और जिस तरह से फिर बाद में उसको 11 22 ने बड़ी मेहनत की और की, फिर जिस तरह से वो लाश मिली, लेकिन उसके खामद को 6 घंटे पुलिस ने पकड़ कर रखा। और ये पूरे ग्रुप में कल जब मैं असेंबली के अंदर आया तो आपके जितने वुज़रा थे, एमपीएस थे, सब कह रहे थे जी वो फेक न्यूज है, वो फेक न्यूज है। बिलाशुबा गवर्नमेंट इस पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर रही है, फर्म एक्शंस लेगी और ऑब्वियसली लेने चाहिए। लेकिन ये जो फेक न्यूज का पहलू कल निकला, और ये पहलू निकला कि जब एक बंदे की कंप्लेंट है और 5 घंटे तक उसकी कंप्लेंट को माना नहीं जा रहा, उस पर शक किया जा रहा है और उससे तफ्तीश की जा रही है, तो इसने 2 पोल खोले हैं हमारे मुआशरे के। एक तो जब सानिया होते हैं हम उससे पॉलिटिसाइज करते हैं, गुल प्लाजा ने यह साबित किया, और कल ये पता चला कि हम न्यूज ड्रिवन रिस्पांस लेते हैं। अगर कोई इररिस्पॉन्सिबल फेक न्यूज दे देगा तो मेरे जैसा बंदा भी लहर में बह जाता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इजलास बरोज पीर सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की लंगड़ियाल हाउस जेल उडामत। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियाल से भाई की वफात पर ताज़ियत की। वज़ीर-ए-आज़म ने साबिक सूबाई सेक्रेटरी अब्दुल रऊफ लंगड़ियाल की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और राशिद महमूद लंगड़ियाल समेत सोगवार खानदान के दीगर अफराद से दिली ताज़ियत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अब्दुल रऊफ लंगड़ियाल एक बासलाहियत, फर्जशनास और दयानतदार सरकारी ऑफिसर थे जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी एहसन तरीके से अंजाम दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा खानी की और अल्लाह ताला से मरहूम के दर्जात की बुलंदगी और पसमानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। 2 रोज़ा न्यूनेटोलॉजी कॉन्फ्रेंस का आगाज ख्वाजा सलमान रफ़ी की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। वाइस चांसलर प्रोफेसर मसूद सादिक, प्रोफेसर साजिद मकबूल, प्रोफेसर ताहिर मसूद, प्रोफेसर टीबू सुल्तान समेत तिब्बी माहिरीन भी शरीक हुए। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ी ने 2 रोज़ा न्यूनेटोलॉजी कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड एंड साइंसेज प्रोफेसर मसूद सादिक, प्रोफेसर साजिद मकबूल, प्रोफेसर ताहिर मसूद, MD चिल्ड्रन अस्पताल प्रोफेसर टीपू सुल्तान समेत तिब्बी माहिरीन भी शरीक हुए। ख्वाजा सलमान रफ़ी ने कहा, नवज़ायदा बच्चों की बेहतर निगहदाश्त तक किसी भी माशरे के सेहतमंद मुस्तकबिल की ज़ामिन होती है। सूबाई वज़ीर सनअत शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत बोर्ड इजलास 12 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के बोर्ड ने कर्जों की नई स्कीम की मंजूरी दी। सूबाई वज़ीर ने कहा, बिला सूद कर्ज की नई स्कीम से दस्तकारी के फन को तरवीज मिलेगी। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास में 12 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। मेटल क्राफ्ट्स आर्टिजन वेलेज कोट अब्दुल मालिक की 11.55 मिलियन से अपग्रेडेशन की मंजूरी दी गई। बोर्ड ने दस्तकारों के 150 मिलियन से बिला सूद कर्ज की नई स्कीम की मंजूरी दी गई। स्कीम के तहत दस्तकारों को 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी नहीं इस वक्त की तमाम सियासी जमातों ने मिलकर की। अगर दोबारा तरमीम चाहते हैं तो फिर मिलकर बैठ जाएं। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर फैसल मीर की जानिब से पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ ने कहा, मुल्क में गिनती की जंग है। बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाने के लिए हमें अपनी अददी अक्सरियत बढ़ाना होगी। ये हमें हर वक्त ज़हन में रखना चाहिए कि ये जंग गिनती की है, ये ना गाली की है, ना ये खाली तकरीर की है, ना ये किसी का मुंह नोचने की है। ये गिनती की जंग है।
ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے ادبی طاقت جو ہے وہ کس طرح بڑھائیں گے. وزیر اعظم بھی ہم اس وقت بنائیں گے بلاول صاحب بھٹو زرداری صاحب کو جس دن ہماری اسمبلی میں جو ہے ادبی اکثریت ہوگی. پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے سیکرٹری جنرل سید حسن مرتضی نے کہا کہ داتا دربار واقعے میں 4 معمولی ملازمین اور ٹھیکیداروں کو سزا دی گئی. جو وزیر اور افسر اس واقعے میں جھوٹ بولتے رہے ان کے لیے کوئی قانون نہیں. کاسمیٹک سرجری اب برداشت نہیں. ٹیلی ویژن دے اتے گٹر دے اندر ڈوب کے مرن والی بچی نہیں ایک ڈرامہ رچایا گیا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں ضروری نے صرف اور صرف تواڈے اور میری اکھاں دے وچ دھول پاؤن واسطے. میں کسی بھی صوبائی تعصب دی اینک نوں لا کے گل کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی لاہور کے صدر فیصل میر کا کہنا تھا کہ لاہور میں پیپلز پارٹی کو دوبارہ سے فعال اور مضبوط کریں گے. جو ہمارا بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان کی ریلی کے بعد ہم لوگ یہ اسٹیبلش کر سکیں کہ راجہ پرویز اشرف صاحب اور حسن مرتضی صاحب اور شہزاد سعید چیمہ صاحب کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کو واپس لے گی. لاہور جہاں پہ یہ پیدا ہوا ہوئی تھی پارٹی وہاں پہ ہم لوگ یہ اس پارٹی کا کم بیک کریں گے. پیپلز پارٹی لاہور کی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر عائشہ شوکت مجید غوری سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا اور پیپلز پارٹی کو لاہور میں مضبوط بنانے کے لیے مختلف پروگرام سے آگاہ کیا. کیمرامین زامن عباس کے ساتھ حسن علی، سٹی 42. کہ پاکستان انڈسٹریل ایکسپو 11 سے 13 فروری کو ہوگی. سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں پاکستان انڈسٹریل ایکسپو کے حوالے سے پری لانچنگ تقریب ہوئی. پاکستانی مصنوعات کو فروغ اور ملکی صنعت کو عالمی سطح پر متعارف کروایا جائے گا. سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں پاکستان انڈسٹریل ایکسپو کی پری لانچنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا. چیئرمین پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ میجر ریٹائرڈ جوید اقبال نے خصوصی شرکت کی. پیٹرن ان چیف سندر انڈسٹریل اینڈ ٹریڈ ایسوسی ایشن میاں فہیم قمر، صدر بورڈ آف مینجمنٹ محمد احمد اور چیئرمین ایکسپو کمیٹی سید معاذ محمود سمیت دیگر صنعتکار بھی شریک ہوئے. بورڈ آف مینجمنٹ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ اور پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے. چیئرمین ایکسپو کمیٹی سید معاذ محمود نے کہا صنعتکاروں کو سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے. مقصد صرف ایک ہے، انڈسٹریلائزیشن. اور انڈسٹریلائزیشن کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ پاکستان ترقی کرے، اور پاکستان جب ترقی کرتا ہے تو قوم ترقی کرتی ہے. اور جب انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے، اس طرح کے ایونٹ ہوتے رہیں گے تو ملک میں انڈسٹریلائزیشن کو ہمیشہ فروغ ملے گا. پیٹرن ان چیف سندر انڈسٹریل اینڈ ٹریڈ ایسوسی ایشن میاں فہیم قمر کا کہنا تھا پاکستان انڈسٹریل ایکسپو ملکی صنعت کے لیے ایک مثبت قدم ہے. اس سے پاکستانی مصنوعات کو عالمی سطح پر متعارف کرانے میں مدد ملے گی. ایک قسم کا انڈسٹریل ٹرانسفارمیشن ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ انڈسٹریل آپ نے پروڈکٹ آپ نے ایگزیبٹ کر دی، لیکن انڈسٹریل ٹرانسفارمیشن کا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی جو بھی انڈسٹری ہے اس کو لیٹسٹ ٹیکنیکس کے ساتھ جو بھی آپ بنا رہے ہیں وہ ورلڈ لیول پہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹیکنیکس انہوں نے استعمال کی ہیں جس کی وجہ سے یہ پروڈکٹ ان کا بنا ہے جس کی کوالٹی یہ ہے، جو آپ کو اس کا بیچنا بہت آسان ہو جاتا ہے. صدر بورڈ آف مینجمنٹ محمد احمد کا کہنا تھا ایکسپو پاکستانی صنعت کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگی. بیسیکلی یہ جو صنعتی ترقی پاکستان میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ بہت کوشش کر رہی ہے کہ ہم اس صنعت کو فروغ دیں. اس میں ہم نے ایک اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ تمام ملک کی انڈسٹری یکجا ہو، ایک پلیٹ فارم پہ آئے جہاں پہ ان کی ملاقات ہو اور وہاں سے نئی انڈسٹری کے لیے بھی مواقع ملیں، اور جو پہلے انڈسٹری لگی ہوئی ہے اس کو اس کے ترقی کے اندر جو بھی مشکلات ہیں اور جو بھی آسانیاں ہیں وہ ڈسکس ہوں. شرکا کا کہنا تھا پاکستان انڈسٹریل ایکسپو نہ صرف ملکی صنعت کو فروغ دے گی بلکہ پاکستانی مصنوعات کے لیے عالمی منڈیوں کے دروازے بھی کھولے گی. کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ سمرا فاطمہ، سٹی 42. لاہور میں خواتین کرکٹرز کو پروموٹ کرنے کا منصوبہ. دفاعی چیمپئن کنیٹ کرکٹ اکیڈمی نے 7واں لاہور کرکٹ کپ جیت لیا. لاہور کرکٹ کپ میں گورنمنٹ شہدا اے پی ایس میموریل گرلز ہائی اسکول، گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول نے حصہ لیا. گورنمنٹ تہذیب البنات ماڈل گرلز اسکول، گورنمنٹ یاسمین اسلامیہ گرلز ہائی اسکول مغل پورہ اور کنیٹ کرکٹ اکیڈمی کی ٹیمیں مد مقابل آئیں. دفاعی چیمپئن کنیٹ کرکٹ اکیڈمی نے ٹائٹل اپنے نام کیا.
टूर्नामेंट का मकसद खवातीन क्रिकेटर्स को मौके देना, टीम वर्क को फरोग देना और आगे बढ़ने के रास्ते बनाना था। मेहमान खसूसी ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर टिमोथी केन का कहना था, ऑस्ट्रेलिया खवातीन क्रिकेट के जरिए पाकिस्तान के मुस्तकबिल में सरमायाकारी कर रहा है। प्रिंसिपल क्रेट कॉलेज फॉर वुमेन डॉक्टर हीरा मंजुम का कहना था, फख्र है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर ऐसे मौके पैदा कर रहे हैं जहां नौजवान लड़कियां आगे बढ़ सके। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए सिटी 44।